हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 12 की शुरुआत में कांगबे एक चेयर पे होश में आता है और वो उस वक्त एक पुराने वेयरहाउस में अकेला था। अब फर्श पे मैजिकल ड्रिंक की बॉटल टूटी हुई थी, जिसे देख के कांगबे बहुत दुखी होकर रोता है। अब प्रेजेंट में मैनेजर गुई क्वीन योमरा से मिलने जाता है, जहां क्वीन योमरा उसे बताती है कि चीफ योम ने उस दुष्ट आत्मा को पकड़ने का वादा किया था, पर पिछले कई दिनों से उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है और ना ही मैं उसे संपर्क कर पा रही हूँ। मैनेजर गुई कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि चीफ योम ने तो उससे बोला था कि उन्होंने वन्यंग को पकड़ लिया है, पर मैनेजर गुई समझ जाता है कि चीफ योम की बॉडी में वन्यंग है। इसी बीच वन्यंग चीफ योम की बॉडी में वोल्जू का गला घोट रहा था और जैसे ही कांगबे वोल्जू को बचाने आता है, वो अपनी शक्तियों से कांगबे को दूर फेंकता है। पर तभी कांगबे खड़ा हो जाता है। उसकी चारों तरफ चमकती हुई रोशनी थी और वन्यंग उससे पूछता है कि क्या तुम वो पवित्र पेड़ हो। अब कांगबे वन्यंग को चीफ योम की बॉडी से बाहर आने बोलता है। वन्यंग कांगबे पे अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, पर कांगबे बड़े आराम से वो शक्तियों को दूर फेंकता है। कांगबे चीफ योम के शरीर पे हाथ रख के वन्यंग की आत्मा को बाहर फेंकता है। मैनेजर गुई भी मिस्टिक पॉपअप पर आता है और कांगबे की चारों तरफ शक्तियों को देखता है। वन्यंग वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद कांगबे की शक्तियां भी उसे छोड़ देती है और वो बेहोश हो जाता है। वोल्जू और मैनेजर गुई कांगबे को घर लेके जाते हैं। अब कांगबे के बेड साइड में बैठ के वोल्जू अपनी माँ की बात को याद करती है, जो उन्होंने उसको बिन्नियों के बारे में बोला था और कैसे उस बिन्नियों के वजह से ही कांगबे और उसकी मुलाकात हुई थी। जैसे ही वोल्जू और मैनेजर गुई कांगबे के घर के बाहर रूफ में जाते हैं, वोल्जू फाइनली रिवील करती है कि जब उसने सुसाइड किया था तब वो प्रेग्नेंट थी और ये बात भी उसे बाद में ही पता चला था, और कैसे पवित्र पेड़ की आत्मा उनके बच्चे के अंदर है और पवित्र पेड़ के श्राप की वजह से हर जन्म में उनका बेटे के जीवन में दुख होगा, जब तक कि वो खुद 1 लाख लोगों की तकलीफों को सेटल नहीं करती। और वो आत्मा अब कांगबे के अंदर थी, जिसका मतलब कांगबे उन दोनों का बेटा है। वोल्जू निराश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कांगबे ही उनका बेटा है, ये उसे पता चलना चाहिए था, और उसे बुरा भी लगता है कि उसने अपने फायदे के लिए उनके बेटे का इस्तेमाल करने की कोशिश की। तब उन दोनों डिसाइड करते हैं कि कांगबे की तकलीफ को दूर करने के लिए उन दोनों मिल के आखिरी बचा हुआ टारगेट कंप्लीट करेंगे। अब सुबह में कांगबे वोल्जू को बताता है कि उसे रात में जो भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं। वोल्जू कांगबे को काम पे ना जाने के लिए और घर पे आराम करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, जैसे एक माँ करती है वैसे ही। पर कांगबे बोलता है कि वो उन दोनों की हेल्प करना चाहता है क्योंकि आज उसका लास्ट डे है। पर वोल्जू बोलती है कि वन्यंग ने चीफ योम के शरीर को छोड़ दिया है, इसलिए वो कांगबे को कोई भी डेंजर चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। जहाँ कांगबे काप्योल मार्ट में उनके लिए कस्टमर ढूंढने का प्रॉमिस करता है। अब काम पे जाते रास्ते पे कांगबे को फ्लैशबैक के कुछ पल याद आते हैं, जैसे कि उस पवित्र पेड़ की तस्वीर और वोल्जू का खुद को उस पवित्र पेड़ पे फांसी डालना। अब कुछ लोगों से मिलने के बाद और बात करने के बाद कांगबे को एहसास होता है कि उसकी स्पिरिचुअल विजन और बढ़ गई है, मतलब अब लोग उसे देखते ही अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करते हैं। इसी बीच वोल्जू और मैनेजर गुई किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की सख्त कोशिश करते हैं जिसको अपने तकलीफों से छुटकारा पाने की ज़रूरत थी, पर उन दोनों बहुत लोगों से मिलने के बावजूद उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता जिसे एक्चुअली में बहुत बड़ी मुश्किल थी। जब उन दोनों थक के मिस्टिक पॉपअप बार पहुंचते हैं तो वो लोग बहुत लोगों को कांगबे के साथ बार में देख के सरप्राइज हो जाते हैं। मैनेजर गुई सभी लोगों को वहां से जाने बोलता है क्योंकि उनमें से किसी की भी तकलीफ ऐसी नहीं थी जो वो खुद से हल ना कर सके। सबके जाने के बाद कांगबे मैनेजर गुई और वोल्जू को बताता है कि लोग उसकी आंखों में देखते ही अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करते हैं, इसलिए एक अच्छे माता पिता की तरह वो दोनों कांगबे को घर छोड़ते हैं। उसके बाद वो लोग चीफ योम से मिलने जाते हैं जो हॉस्पिटल में थे। चीफ योम उन दोनों से माफ़ी मांगता है उन दोनों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए। अब उन दोनों की बातें सुन के, जो कि एक दिन में लास्ट इंसान की तकलीफों को सेटल करने के बारे में थी, चीफ योम उनको सुझाव देते हैं कि वो लास्ट पर्सन वो खुद बन सकते हैं, जिससे उनका और खुद का दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चीफ योम दुखी होकर बोलते हैं कि पूरे जीवन में वो क्राउन प्रिंस के मेंटर के रूप में बहुत व्यस्त थे, इसलिए वो अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे पाए। वन्यंग का वोल्जू और मैनेजर गुई से बदला लेने के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। चीफ योम उन दोनों को बोलते हैं कि वन्यंग को उनके पास लेके आए ताकि वो उससे माफी मांग सके और उसके पापों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले सके। अब रात में कांगबे को सपना आता है कि जब वो चलते हुए पवित्र पेड़ के पास जाता है तो उसे वहां वोल्जू का बिन्नू जमीन पे मिलता है। तभी वोल्जू और मैनेजर गुई उसके घर पे आते हैं, जो उसके लिए खाना लेके आए थे। वो दोनों उसे बताते हैं कि चीफ योम उनके लास्ट कस्टमर होने वाले हैं, सो कांगबे का काम खत्म हो चुका है। फिर भी कांगबे उन दोनों को मदद ऑफर करता है, तो मैनेजर गुई बोलता है कि अगर वो ये केस से दूर रहेगा तो उन दोनों के लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी।
कांगबे समझ जाता है कि आज का डिनर उसका फेयरवेल डिनर होने वाला है। वो वोल्जू को बोलता है कि जिसके लिए वो ये सब कर रही है वो उसकी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करेगा और वो उन दोनों को बहुत मिस करने वाला है। और यहाँ दुख में तीनों शांत हो जाते हैं। अब जैसे ही कांगबे सोता है वो एक बहुत अच्छा सपना देखता है जहाँ वोल्जो और मैनेजर गुई उसके मम्मी पापा बने थे और वो तीनों अपने लाइफ में बहुत खुश थे। कांगबे एक स्टूडेंट बन के अपने कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा था और उसके मम्मी पापा भी बहुत ही फनी और केयरिंग थे। ये सपना वोल्जो ने उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था। इसी बीच वन्यंग जो एक वेयरहाउस में था वो चीफ योम के असिस्टेंट जो कि उसके काबू में था उसे एक काम देता है। बाद में वही असिस्टेंट मिस्टिक पॉपअप बार में जाके वोल्जो और मैनेजर गुई को वन्यंग के छुपने की जगह बताता है, इसलिए मैनेजर गुई उसके असिस्टेंट के साथ जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रैप था। जब सुबह में कांगबे उठता है वो उसके फ्रिज के अंदर बहुत सारे डिब्बों में खाना देखता है जो उसके लिए वोल्जो ने रखा हुआ था। अब मिस्टिक पॉपअप बार में मैनेजर गुई के जाने के बाद वन्यंग आता है। वन्यंग वोल्जो को मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत आसान होगा। वो बताता है कि कैसे उसकी जगह में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वोल्जो भी क्लियरली अग्री कर रही थी। वो बोलती है क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए मरने को तैयार होते हैं, भले ही वो बच्चे वन्यंग की तरह कचरा क्यों ना हो। वो वन्यंग को बताती है कि चीफ यो मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनके वजह से ऐसे बुरे हो गए हो। एक मिनट के लिए वन्यंग थोड़े मुश्किल में दिखता है पर बाद में चीफ योम पे भड़कता है क्योंकि उन्होंने उसे भी वोल्जो के टारगेट को कंप्लीट करने में यूज़ किया। वन्यंग बोलता है कि वो भी उससे सब कुछ छीनने वाला है और वो खुशी में हंसता है। वोल्जो समझ जाती है कि वन्यंग किसकी बात कर रहा था। उसी वक्त मैनेजर गुई वेयरहाउस पहुंचता है जहां वो असिस्टेंट की आंखों को काले रंग का होते हुए देखता है। यहाँ सीन कट कर दिया जाता है। वोल्जू कांगबे के पास जाती है और उसे बोलती है कि वन्यंग ने मैनेजर गुई को ट्रैप किया है, इसलिए दोनों वही वेयरहाउस में जाते हैं। पर ट्विस्ट ये था कि वो वोल्जू नहीं थी बल्कि वोल्जू के रूप में वन्यंग ने कांगबे को ट्रैप किया था। योरिन कांगबे के घर जाती है पर जब वो उसे वहाँ नहीं मिलता तो वो मिस्टिक पॉपअप पर जाती है जहाँ वोल्जू होश में नहीं थी। योरिन वोल्जू को होश में लाती है तभी मैनेजर गुई भी मिस्टिक पॉपअप बार पहुँचता है। अब वोल्जू और मैनेजर गुई वेयरहाउस जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे लोग जो खुद दुष्ट आत्माओं के काबू में थे वो रोकते हैं। मैनेजर गुई उसकी जादुई तलवार निकाल के आत्माओं को मारना चालू करता है। तभी योरिन वहाँ आती है और वो वोल्जू और मैनेजर गुई को वहाँ से जाने बोलती है और योरिन उन आत्माओं से फाइट करना शुरू करती है। वोल्जू मैनेजर गुई को बोलती है कि वो सिनेबर है, सबसे स्ट्रांग, वो आत्माओं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही वोल्जो और मैनेजर गुई वेयरहाउस में जाते हैं वो दोनों वन्यंग को कांगबे से बात करते हुए सुनते हैं। वन्यंग कांगबे को बोलता है कि क्या तुम उन दोनों को जानते हो, तुम उन दोनों की वजह से हर जन्म में दुखी हो। तो कांगबे बोलता है कि वो ऑलरेडी जानता है कि उन दोनों उसके पेरेंट्स हैं 500 साल से, पर उसके दुख का जिम्मेदार उन लोग नहीं है बल्कि वन्यंग है। हालांकि वन्यंग को कांगबे की बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कांगबे को बोलता है कि वो उसे स्पाइरल सीढ़ियों में लेके जाके उसे हमेशा के लिए वहाँ कैद करेगा। वन्यंग मैजिकल ड्रिंक कांगबे को पिलाता है। जब वो कांगबे के ड्रीम वर्ल्ड में जाने ही वाला था तब भी मैनेजर गुई आके अपनी जादुई तलवार से उसे रोकता है। अब दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं जहां मैनेजर गुई उसे सुधरने बोलता है जबकि वन्यंग मैनेजर गुई को खुद को मारने बोलता है क्योंकि उसे पता था कि चीफ योम की तकलीफ को दूर करने और वोल्जो की मदद करने के लिए वो उसे नहीं मारेगा। दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। एट द एंड मैनेजर गुई वन्यंग को हथकड़ियां पहनाता है पर लास्ट मोमेंट में एक हाथ से वन्यंग मैनेजर गुई की तलवार को जादू से कांगबे की तरफ बेचता है पर वोल्जो उसके सामने आ जाती है उसे बचाने। पर लास्ट मोमेंट में मैनेजर गुई वोल्जो के आगे आके वो तलवार खुद के शरीर पे लेता है। वोल्जो उसे अपने बाहों में लेती है और उसे छोड़ के ना जाने को बोलती है और बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सुन के मैनेजर गुई खुशी से अपनी आखिरी सांस लेता है। इसी बीच ड्रीम वर्ल्ड में वन्यंग कांगबे को स्पाइरल स्टेयरवे से पुश करने ही वाला था पर तभी वोल्जो टाइम पे आ जाती है और उसे फ्रीज करती है। वन्यंग वोल्जो को पापी बोलता है तो वोल्जो बोलती है कि हाँ मैं पापी हूँ पर पूरी जिंदगी मैंने उस पाप को सुधरने में बिताया है, पर वो अपने बदला लेने के वजह से इतना अंधा हो चुका था इसलिए वो उसे हेल भेजेगी। पर अचानक वन्यंग खुद को फ्रीजिंग से छुड़ाता है और वोल्जो को अपने साथ नीचे गिराता है। कांगबे वोल्जो का हाथ पकड़ लेता है पर उसके हाथ से भी वोल्जो का हाथ फिसलने वाला था, इसलिए वोल्जो से अपनी जिंदगी जीने बोलती है जैसे वो पहले जिया करता था और जिनसे वो प्यार करता है उनको कभी ना छोड़ने की बात बोलती है। वो खुद से कांगबे के हाथ से खुद का हाथ छुड़ाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कांगबे के हाथ से अगर उसका हाथ छूटे वो जिंदगी भर खुद को इसके लिए ब्लेम करे। वोल्जो से बोलती है कि उसने जितना टाइम उसके साथ स्पेंड किया वो वक्त उसने बहुत एंजॉय किया। रोते हुए कांगबे वोल्जो को माँ बोलता है और वोल्जो एबेसिस में गिर जाती है।
अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जो इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया था, जहां कांगबे चेयर पे एक वेयरहाउस में उठता है और उसे सामने ज़मीन पे मैजिकल ड्रिंक की बोतल टूटी हुई मिलती है। मिस्टिक पॉपअप बार का टेंट भी लिविंग वर्ल्ड से गायब हो जाता है और उस दिन के बाद से कांगबे को हर रात वही हाथ का अंधेरे में गिरने का सपना आता है जिसे वो पकड़ने में असमर्थ था। वही दूसरी ओर सामसिन और चीफ योम मिलते हैं। चीफ योम का जल्द ही पुनर्जन्म होने वाला था। उन दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे उस दिन के बाद से उन दोनों ने वोल्जू के बारे में नहीं सुना था। कांगबे अभी भी सनग्लासेस पहन के काम करता था और लोगों की नज़र से आने में बचता था। आखिरकार योरिन कांगबे के सनग्लासेस को निकालती है और बोलती है कि वो अब ठीक हो चुका है और बोलती है कि बिना सनग्लासेस के वो बहुत ही हैंडसम लग रहा है। अब दूसरी दुनिया में वोल्जू क्वीन योमरा के ऑफिस में थी। वोल्जू क्वीन योमरा को बोलती है कि वो अपने टास्क करने में असफल है। क्वीन योमरा लेटर निकाल के पढ़ते हुए बोलती है कि उसने अपने पूरे यानी 1 लाख ग्रजेस को सेटल कर दिया है, जिसका मतलब उसका बेटा अब श्राप से मुक्त हो चुका है और वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जिएगा। क्वीन योमरा उसे समझाती है कि आखिरी परेशानी उसकी खुद की थी और उसने खुद की हेल्प की क्योंकि उसकी लाइफ लॉन्ग विश थी कि वो अपने बच्चे की आत्मा को बचाए। वन्यंग भी वोल्जू के बाजू में बेहोश मिला था जिसे हेल भेज दिया गया है। क्वीन योमरा बोलती है कि अब उसका पुनर्जन्म होगा और कहाँ जन्म लेना है वो खुद चूज कर सकती है। हालांकि वोल्जू बोलती है कि उसे पुनर्जन्म नहीं लेना है और उसे इंसानों के बीच रहना है क्योंकि अब वो फाइनली लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए खुले दिल से रेडी थी। क्वीन योमरा मान जाती है और उसे मिस्टिक पॉपअप बार रीओपन करने का परमिशन देती है और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्वीन योमरा उसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर देती है जो कि ऑफ कोर्स मैनेजर गुई था। दोनों एक दूसरे को देख के गले लगते हैं और खुश हो जाते हैं। अब वापस लिविंग वर्ल्ड में कांगबे की स्पिरिचुअल विजन जा चुकी थी जो एक रास्ते पे चलते हुए वोल्जू और मैनेजर गुई के बारे में सोच रहा था, पर जब वो मिस्टिक पॉपअप बार को फिर से खुला देखता है वो सरप्राइज हो जाता है। जब वो अंदर जाता है तीनों का इमोशनल रीयूनियन होता है जहाँ मिस्टिक पॉपअप बार का ये सीजन खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।